हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 25 से 30 सितंबर तक के सप्ताह को हर एक राशि के लिए दिन प्रतिदिन कैसा जाने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है, यही सब आज मैं कवर करने वाला हूं। और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी की अलग अलग राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 25 सितंबर का जो दिन रहेगा अच्छा और आपके पक्ष में दिखाई देता है। कई सारे आपके काम जो प्रोसीजर में हैं पूरे हो जाएंगे। डेली रूटीन में आपको सफलता मिलेगी। सिचुएशन आपके पक्ष में रहेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि भी होगी। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी से इस दिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और साथ ही साथ में दूसरों को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो ये पावर आप में रहेगी, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए करिए, किसी भी बुरे कार्य के लिए मैनिपुलेट नहीं करिए। क्योंकि अगर आप किसी बुरे काम के लिए किसी को मैनिपुलेट कर देते हैं तो आपका काम आज भले हो जाए 25 तारीख को, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट फ्यूचर में आपको मिलेगा जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बहुत बढ़िया है। 26 सितंबर का दिन काफ़ी अच्छा, प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक संबंध हो, इनके लिए ये सुपर्ब है, बहुत बेटर है। व्यापारिक मामले व्यापारिक मामलों में ये दिन आपको एक नई ऊर्जा भी देगा, चेतना भी देगा और नए आइडियाज़ भी आपको दे सकता है। जहाँ तक जॉब रिलेटेड मामले हैं तो आपको एप्रिसिएशन मिल जाए, आपके काम को आगे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर एक प्रमोशन के बारे में प्रयास कर रहे थे तो उन प्रयासों में आज के दिन जरा सी तेज़ी लाने की ज़रूरत है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन सब के अलावा किसी फंक्शन या समारोह में आपको सम्मिलित होने का निमंत्रण मिल सकता है या परिवार में किसी तरह का छोटा गेट टुगेदर होने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 26 तारीख बढ़िया है। 27 तारीख आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा और प्रेरणा देता है और साथ ही साथ आप जिन कार्यों को अभी अपने हाथ में लिए हुए हैं उनमें ही आपको सफलता मिल जाएगी, इसकी श्योरिटी देता है। साथ ही साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के बढ़ने के भी संकेत हैं, जो न सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में बढ़ेगा बल्कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट का भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कुछ एक ऐसे मामले जो आप नज़रअंदाज किए जा रहे थे उन पर थोड़ा अपने आप को एक तरह से फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही फोकस आपको इम्प्रूवमेंट भी देगा और मार्गदर्शन भी देगा। दूसरों के मामलों में आप अच्छी सलाह देने वाले सलाहकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सलाह देनी है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दिन बहुत बढ़िया, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 28 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि अगर आप किसी टारगेट को अचीव करने का प्रयास करते हैं तो हो जाएगा, कोशिश करिए। अगर आप किसी टारगेट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक और आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में इस दिन काफ़ी सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। हालांकि प्रेम संबंधों के मामले में ये दिन थोड़ा सा तल्ख रह सकता है, कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि आप काफ़ी एग्रेसिव होंगे इस दिन और अपने साथी, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो इस चीज़ में थोड़ा संभल कर रहे हैं। बाकी रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन का बता चुका, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। 29 सितंबर का जो दिन रहेगा ये कहता है कि आपको बाकायदा धोखा दिया जा सकता है दो अलग अलग तरीक़ों से। एक,
जो कि आपकी जानकारी के बगैर है, जिसमें कि आपको सिर्फ डाउट था कि इस पर्सन के द्वारा मुझे धोखा या डॉज दिया जा सकता है और वो मिल गया, और दूसरा आपको एग्जैक्टली पता था कि इस पर भरोसा नहीं करना और आपने उस पर भरोसा किया और धोखा मिल गया। तो इन दोनों मामलों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें। लीगल मामले, पैसों के बड़े लेन देन के मामले, किसी को प्रॉमिस करने का मामला, किसी दूसरे का काम करने का और किसी से काम करवाने के मामलों से थोड़ा सा अपने को दूर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये अच्छा दिन नहीं है, डेली रूटीन के काम पर बने रहें, किसी नए काम को न शुरू करें, ज़्यादा अच्छा है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन केवल 10% सपोर्ट देता है, 10% का, 90% सपोर्ट में नहीं है। 30 सितंबर का जो दिन रहेगा ये आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता भी देगा, मदद भी करेगा और आपको आपके लक्ष्य से भटकाने में भी मदद कर देगा। भटकाव आएगा, आप क्यों आएगा? क्योंकि आप एक टारगेट को अचीव करने की दिशा में काम कर रहे हैं और बीच में दूसरा एक टारगेट आपको क्लिक कर जाएगा या किसी से सजेस्टेड हो जाएगा। आपको बस एक काम पूरा करने के बाद दूसरे काम की ओर बढ़ने की मेंटेलिटी को रखना होगा। जब तक एक प्रोजेक्ट आपका पूरा नहीं होता दूसरे प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ अपनी कैपेबिलिटी और अपनी क्षमता को भी याद रखिए कि आपका कैलिबर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपनी ताकत, अपनी एबिलिटीज़ का पता होना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस दिन। इमोशनल आप काफ़ी रहेंगे, इसलिए इमोशनल फूल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ थोड़ा संभल करके रहना है। बाकी एजुकेशन के मामले में दिन बुरा नहीं है, लेकिन सोशल इमेज का मामला आपके अपने हाथ में रहेगा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए 25 सितंबर का जो दिन रहेगा आर्थिक मामलों में थोड़ा सा डाउनफॉल सिचुएशन को दिखा सकता है, जहां पर कुछ पैसों के खर्च अनायास हो जाएं। आपके कुछ पैसे ऐसी चीज़ों में चले जाएं जहां आप नहीं डालना चाहते, और कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक मामले जहां आपकी जेब में पैसा तो है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका बेनिफिट ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस या इस तरह से मिलती जुलती सिचुएशंस एक पैनिक मतलब थोड़ा सा घबरा जाने वाली परिस्थिति को पैदा कर देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में आपको बस निर्णय नहीं लेना है, डिसीज़न नहीं लेना है। ठीक है, दूसरे लोग कुछ मामलों में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना, खास करके पैसों के लेन देन के मामलों में ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा आप इस दिन को शांत तरीके से निकलने दें, अपने डेली रूटीन रोज़मर्रा के कार्यों में बने रहें और बस उतना ही करें। किसी भी नए एडिशनल काम को शुरू करना, किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल हो जाना इस दिन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में लगभग 40% का सपोर्ट ही दे पाएगा। 26 सितंबर का जो दिन है वापस से चीज़ों को ठीक करेगा। जो पैनिक सिचुएशन 25 को बनी थी वो कवर अप हो जाएगी, इसलिए 25 तारीख को डिसीज़न मत लीजिएगा। ठीक है, वो डिसीज़न मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं 26 तारीख आते आते। 26 को वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी और 26 सितंबर को ही आपके परिवार से जुड़े मामलों में कुछ पैसे खर्च होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस बार जो पैसे खर्च होंगे वो जेन्युइन होंगे, सही चीज़ों में खर्च होंगे। परिवार में किसी के हेल्थ में कोई इशू था तो उसमें सुधार आने की पॉसिबिलिटी है। अपने और अपनों के साथ, जिसमें आपके परिवार और मित्रगण और संबंधी शामिल हैं, उनके साथ आपका समय काफ़ी अच्छा और मनोरंजक बीतेगा। आने वाले भविष्य के लिए किए गए योजनाओं के तदनुसार चीज़ें बदलेंगी और आपको इसके शुभ परिणाम मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार और परिवारीजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बहुत अच्छा है। 27 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपके अकॉर्डिंग ये चलता चला जाएगा। आपको इस दिन को प्लान करना होगा। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर प्लानिंग बना लीजिए, प्रॉपर, जिसमें हर चीज़ लगभग कैलकुलेटेड हो और अकॉर्डिंगली काम करिए और अकॉर्डिंगली काम होता चला जाएगा। अच्छा, इस दिन एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी, कभी कभी होता है ना, हम किसी काम को कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इस बात की परवाह मत करिएगा कि लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। कोई क्या करे, क्या सोचे, क्या ना सोचे, इससे
कोई आपका लेना देना नहीं, बस आप जो करना चाहते हैं उस काम को करिए। आपकी क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी का दिन है, तो आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी चाबी होगी इस दिन के ताले को खोलने की, और यही आपको इस दिन सफल बनाने के लिए काफ़ी है। 80% से अधिक सपोर्ट इस दिन का रहेगा आपके लिए लाइफ के हर मामलों में। 28 सितंबर का जो दिन रहेगा, ये कहता है कि कुछ एक मामले ऐसे हैं जहां पर आपको विरोधों का सामना करना पड़ सकता है, और आपके जो विरोधी हैं या जो लोग आपका विरोध करेंगे वे थोड़े पर नहीं रुकेंगे, उनके विरोध की मात्रा बढ़ेगी। वे अपने साथ कुछ साथी बाराती लेकर के भी आ सकते हैं आपका विरोध करने, हूट करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। तो यहाँ दो काम करने हैं, दो में से मतलब ये दो समझो तो मैं आपको वेपन्स दे रहा हूँ, दो तीर दे रहा हूँ, जहाँ पर जो सूटेबल हो वही फेंक के मारिएगा। पहला है इग्नोर करने का। अगर वे, थोड़े बुरे शब्द बोलने जा रहा हूँ, अगर वे सचमुच दो कौड़ी के लोग हैं जिनकी बातों पर कुछ वैल्यू नहीं देने से ही ज़्यादा फ़ायदा है और उनके बोलने और भौंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल इग्नोर करिए और उनको बाऊ 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 करने दीजिए। अगला तीर ये है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ भी करें, उस पर्सन को इग्नोर नहीं किया जा सकता या उन लोगों के ग्रुप को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आपको वेट करना है एक टू द पॉइंट तक उनकी बदतमीजी के पहुंचने का। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की राज्यसभा में थे तो शिशुपाल उनको गालियां दे रहा था, और भगवान श्री कृष्ण को जब वो गालियां दे रहा था तो सारे लोग क्रोधित हो रहे थे। कृष्ण बैठ के मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें 100 गलतियों के लिए क्षमा करने का वचन दे रखा है तुम्हारी माता को, तो ध्यान रहे गलतियां 100 से अधिक ना हो। तो उसने कहा नहीं, मुझे सब याद है, मैं गिनती करके रखता हूँ। और फ्लो में बोलते 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 कब 100 की गिनती पार हो गई उसे पता नहीं चला। भगवान कृष्ण ने तब तक इंतज़ार किया जब तक 100 गालियाँ कंप्लीट नहीं हो गई, और 100 होने के बाद उन्होंने उसे वार्निंग नहीं दी, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया और वो वहीं उसी सभा में मर गया। तो आपको उनकी ओर से बदतमीजी की एक लिमिटेशन तक आने का वेट करना है, और जब उस लिमिट तक चीज़ें पहुंच जाएं तो आपको अब ये अगला तीर यूज़ करना है। ठीक है, सुदर्शन चक्र नहीं दे पाऊंगा आपको। आपको उनकी इमेज, उनके मान सम्मान, उनकी उम्र, उनके रिलेशन जो आपके साथ हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। फिर उनको कुछ ऐसा बोलना है जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं चप्पल भिगो कर मारना, कि उनको दर्द हो और अंदर गहराई तक हो, और अगर कोई सुने तो वो आपकी बात के लॉजिक को समझे और उनकी इंसल्ट हो गई है इसको लोग भी समझ जाएं। फिर उनकी मान सम्मान की केयर नहीं करनी है, फिर आपको उनकी बाकायदा बेइज्जती कर देनी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू में ही बेइज्जती कर देनी, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। उस लिमिट तक पहुंचने तक वेट करना होगा। अच्छा, इनके अलावा अब ये तो हो गई थोड़ा सा इसके अलावा आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे, अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते, देखिए लोग कभी कभी हमें हूट करते हैं, ठीक, उस हूटिंग से हम डिस्ट्रैक्ट अगर ना हो तो फोकस सही बना होता, और उसी फोकस की वजह से आप जीत जाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि ये दिन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन उसके बावजूद ये लगभग 70% आपके पक्ष में रहेगा। 29 सितंबर का जो दिन रहेगा ये सिचुएशन के सापेक्ष आपकी बुद्धि किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति में आपका परसेप्शन क्या है, आपका रेस्पॉन्स रेट क्या है, अकॉर्डिंगली ये दिन उस तरह से मुड़ता चला जाएगा। ये दिन अपने आप में न्यूट्रल तो नहीं कहूँगा 50% प्लस और 50% माइनस पर है, लेकिन ये तराजू की तरह है, दोलन की तरह है। तो चूंकि ये दोलन की तरह से है, वोलाटाइलनेस है, इसलिए आप अगर पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी करते हैं तो झुकाव उधर आ जाएगा, अगर निगेटिविटी का भारी करते हैं तो झुकाव उधर चला जाएगा। इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में संतुलन बनाना या पॉजिटिविटी को बढ़ाना ये आपकी अपनी मेंटेलिटी होगी। सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं है। एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा, आसानी से समझ लीजिए। टेबल पर 3 गिलास पानी भरकर रखा, अचानक हाथ लगा, तीनों गिलास पानी गिर गया। अब ये तो एक नेगेटिव सिचुएशन हो गई, पानी भी फैल गया, गिलास भी गिर गया, मेहनत भी बेकार हो गई।
अब यहाँ पर मायूस होने का पूरा मौका है, लेकिन हो सकता है कि आप मायूस होने की बजाय अपने आप को पॉजिटिव कर लें कि कांच के गिलास थे और गिरे, पानी गिर गया, लेकिन अच्छा है मेरे गिलास नहीं टूटे, क्योंकि अब मैं गिलासों में नया पानी भर सकता हूँ। तो हो गया। अब गिलास अगर टूट गए और कांच के थे, धड़ाम से गिरे, फूट गए, फिर तो कोई बात नहीं, हमारे पास और रखे हैं, हम फिर से काम कर लेंगे। दैट मीन्स कि हम अभी चुक नहीं गए हैं, ख़त्म नहीं हो गए हैं। इस परिस्थिति से निपटने के हर उपकरण, हर वेपन हमारे पास हैं। सिर्फ इतनी मेंटेलिटी अगर बनाए रखते हैं, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारी बुद्धि और विवेक हमारे पास है, जिससे हम अभी भी जीत सकते हैं, तो बिल्कुल ये दिन आपके पक्ष में आ जाएगा। किसी को बुरा भला ना कहें। अभी मैंने सिखाया था 28 तारीख को गालियां देना दूसरों को। 29 यानी 29 तारीख को आप किसी को बुरा भला ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएं। और अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो उसको हाईली इग्नोर करके चलना है। इस दिन आपको कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अगर आप उस पर्सन की इंसल्ट भी करने की मेंटालिटी लाएंगे तो ये एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, जो आपके माइंड को नेगेटिव मोड़ देगी। तो इसलिए नहीं करना है, ठीक है। उसको एक दिन का क्षमादान दे दीजिए कि ठीक है भैया, आज हमारा व्रत है। तुम व्रत मतलब वो उपवास ही नहीं होता, व्रत का मतलब होता है एक संकल्प। दो शब्द है ना संस्कृत में, व्रत और उपवास। उपवास का मतलब होता है आज हम किसी अन्न को या अन्न को नहीं ग्रहण करेंगे। कभी कभी किसी होता है, किसी मतलब हम उपवास करेंगे, पेट को खाली रखेंगे, आज तपाएंगे स्वयं को। और ये उपवास करने के लिए हमने व्रत लिया है, संकल्प किया है, ठीक है। व्रत का मतलब उपवास नहीं होता। तो उनको बताइए कि आज मेरा व्रत है कि मैं आज किसी की बदतमीजी किसी के साथ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और आज मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी जो आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो उनको हाईली इग्नोर करिए, और इस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव रखने में कंप्लीटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज 50% ही सपोर्ट कर रहा है ये दिन आज के लिए। 30 सितंबर का जो दिन है 2 दिन की उठापटक के बाद वापस से चीज़ें बेहतर आपके पक्ष में। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, परिवार के साथ मधुर संबंध आपके स्थापित होंगे और बेटर हो जाएंगे। आपके द्वारा किए गए परिवार के प्रति जो कार्य हैं उसमें उनकी सराहना होगी कार्यों की, और लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे। अगर आप एक फीमेल हैं तो ये दिन आपके पक्ष में 20-30%, मतलब इसको ऐसे समझाता हूँ, मोटा मोटा समझिए तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 90% तक सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपको ये 120%, 30% ज़्यादा सपोर्ट कर देगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 25 सितंबर का जो दिन है आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, अधिकार प्राप्त करने और स्वयं को साबित करने में बहुत मदद करने वाला है। आप इस दिन जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे। आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बने, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 26 तारीख आपको आर्थिक प्रगति देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयास, वो किसी भी लेवल पर हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक, आर्थिक और जॉब से रिलेटेड मामलों में इस दिन सफलता मिलनी स्वाभाविक है। ये दिन ऐसा है जब आप काफ़ी सोच विचार करके ही किसी कार्य में हाथ लगाएंगे, किसी नए कार्य में, और आपका ये वाला जो माइंडसेट इस दिन रहेगा ये आपको असफल होने से रोकेगा और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 27 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो आपके भाग्य में थोड़े से परिवर्तन को दृष्टिगोचर करता है, और इस दिन इसी वजह से, चूँकि भाग्य में छोटा सा एक परिवर्तन होगा, भाग्यकारी सिचुएशंस आपके फेवर में मुड़ेंगी और आपको उन परिस्थितियों का, उन अवसरों का लाभ उठाना है। एक छोटी सी योजना बनाकर किसी कार्य को करते हैं तो उसमें आशातीत सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपके मूड को थोड़ा सा शुरुआत में स्विंग करा सकता है, लेकिन फिर भी एजुकेशनल मामलों में दिन बहुत अच्छा है। बाकी रिलेशनशिप के मामले जहाँ तक हैं तो उसमें ये दिन किसी तरह की कोई समस्या तो क्रिएट करके नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कहता है थोड़ा सावधान रहिएगा। जहाँ तक सोशल इमेज का मामला है तो वो दिन बढ़िया है, वो आपके लिए अच्छा और फेवर में है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है।
अब लेते हैं 28 तारीख। 28 सितंबर का दिन एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है। ये परिवर्तन आपके जीवन को और बेहतर करने के लिए आएगा। ये परिवर्तन किसी चैप्टर को क्लोज नहीं करेगा, बल्कि आपके जीवन में एक नए चैप्टर को ऐड ऑन कर देगा। और ये ऐड ऑन जो होगा ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। कुछ छोटे मोटे मामलों में आपके छोटे मोटे आदतें या छोटी मोटी आसपास की परिस्थितियाँ परिवर्तित हो सकती हैं, तो उसे होने दीजिए। और ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मन आपका प्रफुल्लित और नई उम्मीदों से भरा हुआ भी होगा। आप नए विचारों से ओतप्रोत होंगे। एक नया दृष्टिकोण आपको मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन आपके जीवन में काफ़ी सारे सामंजस्य और समन्वय, सामंजस्य और समन्वय का जो मतलब हुआ, ये हुआ कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल करता चला जाएगा। आपको बस उस अवसर का लाभ उठाना है। कुल मिलाकर ये दिन 100% पॉजिटिव और आपके फेवर में है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 29 सितंबर का दिन कहता है कि इस दिन बनाई गई योजनाएं टल सकती हैं, या इसी दिन बनाई गई योजनाओं में काफ़ी खामियां हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उनसे बचें। इस दिन आप अपने आप में एक ओवर पैशन फील कर सकते हैं, और ये ओवर पैशन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन भी कभी कभी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। बाकी डेली रूटीन पर अपने बने रहें। रिलेशन के मामलों में दूसरों का दिल न दुखे, इसका ध्यान रखें। एजुकेशनल मामलों में आपका मन उचटा हुआ रहेगा, हटा हुआ रहेगा, तो उस पर आपको फोकस बनाना है। हालांकि ये बुरा दिन नहीं है। लाइफ के हर एस्पेक्ट पे ये 30% से 80% तक सपोर्ट देने की पॉसिबिलिटी रखता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग कैसा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिविटी वोलाटाइल होती जाएगी। वोलाटाइल का मतलब है उठती या गिरती जाएगी। 30 तारीख यानी 30 सितंबर का जो दिन है, ये आपके अंदर उस एग्रेशन, उस पैशन को जो आपने पिछले दिन महसूस किया था और इंक्रीज़ करेगी। लेकिन इस बार की जो इंक्रीजमेंट होगी 30 तारीख को, जो बढ़त होगी, ये बढ़त थोड़ी सी सधी हुई, परिशोधित, यानी कि थोड़ी प्योरिटी लेकर के और फोकस्ड होगी। और इसी फोकस की वजह से आप किसी टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। इस दिन आप अगर किसी प्रयास को करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरों की ज़्यादा परवाह दिमाग में ना लेकर आए। देखो, जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना है, जानबूझकर नहीं करना, लेकिन आपके कार्य करने के दौरान, आपके अपने लक्ष्य प्राप्ति के दौरान किसी को नुकसान हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, बिना आपके इंटेंशन या चाहत के, तो वो आपकी गलती नहीं है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर गिल्ट नहीं लेनी और आगे बढ़ना है। इस दिन चूंकि आपके अंदर पैशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इस वजह से आप सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपके जीवन से जुड़ी किसी भी लेवल पर हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और यही कंट्रोलिंग माइंडसेट आपका रिलेशनशिप में आएगा, जिसकी वजह से आपके साथी के साथ में आपके संबंधों में प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए होशियार रहिए। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल। 25 से 30 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 25 सितंबर का दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा के स्रोत के रूप में आएगा। आप किसी नए काम को करना चाहते हैं, दिन बहुत अच्छा है, काम शुरू करिए, ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा। इस दिन आपके मन में एक हलचल रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने की, डिस्टर्बेंस रहेगी, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। आपका मन शांत तो नहीं रहेगा, लेकिन ये सारा जो अशांति है ये आपको एक मोटिवेशन या इंथुजियाज्म देगा, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ये दिन हाई एंड एनर्जी का सोर्स भी है। इस दिन से आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। ये सफलता की सीढ़ी पर पहले चरण जैसा है, इसलिए इस दिन को इस्तेमाल करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। 26 सितंबर का दिन कहता है कि आप कुछ नया करने की जो मेंटेलिटी थी आपकी पिछले दिन की, उसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ेंगे। और मैं फला चीज़ें करके दिखा दूं या मेरी इमेज को यहाँ से वहाँ पहुँचा दूं वाली मेंटेलिटी आपकी आएगी। इस मेंटेलिटी को कंट्रोल करना है,
क्यों? क्योंकि जब तक आप करते नहीं तब तक दिखाई नहीं देता ना, जब आप करेंगे तो लोगों को नज़र आने लगेगा। ठीक है, कभी कभी चीज़ों को बताना नहीं पड़ता है। आप काम करिए, सफलता मिल जाएगी, लोग देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, वो अपने आप होगा। आपको जोर लगाकर नहीं करना है। ठीक, इस दिन आप अपनी बुद्धि से थोड़ा सा तो अस्थिर रहेंगे, लेकिन अस्थिरता इतनी नहीं होगी जिसे मैनेज ना किया जा सके। इस वजह से योजना बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया और आपके फेवर में है। नए संबंध हों, चाहे वो मित्रवत हों या प्रेम संबंध हों या रिलेशनशिप हो, उसमें आप अपनी बढ़त लेने की पॉसिबल कोशिश करें तो सफलता मिलेगी। इसलिए रिलेशन और एजुकेशन के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन चूंकि सोशल इमेज के मामले में आपको मैनिपुलेट करने की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 27 तारीख का जो दिन है, ये आपको एक असुविधाजनक परिस्थिति से गुजरने पर मजबूर कर देगा, जहां आपके द्वारा सोचे गए कार्य आपकी योजना के अनुसार तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पीछे नहीं हटते तो सफलता आपको मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हो सकता है आपको सही ना लगे, हो सकता है दूसरों को सही ना लगे, लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप उसी के समानांतर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी, कहीं गई नहीं है। इस दिन आपके द्वारा किए गए जुझारूपन, प्रयास और एफर्ट्स का पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। इस दिन आपको आर्गुमेंट में नहीं जाना और किसी से झगड़ा नहीं करना, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरों पर ट्रस्ट करने लायक भी ये दिन नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, तीनों मामलों में ये दिन 50% सपोर्ट देगा। 28 तारीख चीज़ों को ठीक करेगा। 27 तारीख को जो थोड़ा सा डैमेजिंग हुई थी उसे मैनेज कर देगा, और ये रीऑर्गेनाइज करना या हो जाना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रीऑर्गेनाइज सिचुएशन को फिर आप मैनेज करके रखें। ईश्वर की कृपा दृष्टि सीधी आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ आप अपना योगदान पूरी तरह से देकर अपने आप को यूटिलाइज़ करके सफल हो सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बहुत अच्छा है। 29 तारीख जो रहेगी, ये कहता है कि आप पहली चीज़ तो थोड़ा कंजूस रहेंगे, पैसों के खर्च करने के मामले में ही नहीं, बोलने के मामले में, रिलेशन बनाने के मामले में, आगे बढ़ने के मामले में, इनिशिएटिव लेने के मामले में, हर मामले में आपके अंदर एक कंजूसी आप देख सकते हैं। और ये कंजूसी इस वजह से होगी क्योंकि आप अपने आप में लॉक पोजीशन को फील कर रहे होंगे, या एक सिचुएशन होगी जहां आप अपने आप को लॉक फील करेंगे। लॉक का मतलब बंधा हुआ। आप अपनी कैपेबिलिटी और अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कैसे करना है उसको समझें। सबसे पहले चीज़ तो आप अपनी क्षमता के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करें, और अगर कहीं किसी मामले में कोई कार्य, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेने में डाउट आ रहा है तो सोचें कि क्या इससे मिलते जुलते काम मैंने कर रखे, या इससे बेहतर, इससे बड़े काम मैंने पहले कर रखे हैं। और अगर आपने कर रखे हैं तो वहाँ से मोटिवेशन कनेक्ट होगा। और अगर नहीं कर रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप 17 साल 18 साल के हो, अभी पहली बार आप ये काम करने जा रहे हैं, तो आपको बस इतना सोचना है कि ये नया मौका है और मुझे यहीं से अपने एक्सपीरियंस को बनाना शुरू करना चाहिए। ये बुरा दिन नहीं है, लेकिन आपकी मना स्थिति के तदनुसार ये बुरा या भला हो सकता है। हालांकि इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 40% है, तो 40% उस पर है ना जब आप लॉक हैं। अगर आप स्वयं को अनलॉक कर ले जाते हैं तो ये सपोर्ट सिस्टम 85% तक इंक्रीज़ होने की पॉसिबल चांसेस देता है। और अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 सितंबर का दिन कहता है नए कार्य को शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा और उत्तम दिन है। व्यापारिक योजनाओं को लागू करने के लिए बढ़िया दिन है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया दिन है। किसी नई कार्य योजना में अपने आप को सम्मिलित करने, नए पार्टनरशिप बनाने और नए व्यापार को शुरू करने की दृष्टि से भी ये बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको जल्दी सफलता मिले या सफलता का मार्ग मिल जाए, इसकी संभावना है। ईश्वर की अनुकंपा और कृपा आप पर बनी रहेगी। पारिवारिक और सामाजिक मसलों में भी आपके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय होंगे। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों मामलों में बढ़िया है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 25 सितंबर का जो दिन है, ये समस्याओं के बीच में से मार्ग बनाकर निकलते जाने और सफलता प्राप्त करने का है। इस दिन आपके द्वारा किए गए हर प्रयास में आप सफल होंगे अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो।
जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं या आपके सम्मुख खड़ी हैं, वे प्रॉब्लम्स आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक करके छटती चली जाएंगी, रास्ता बनता जाएगा, आप आगे निकल जाएंगे। दूसरे लोगों को कड़वी लगे, बुरी लगे, ऐसी बातें आपको इंटेंशनली नहीं बोलनी है, किसी का अपमान नहीं करना है और परिवार के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल को पूरी तरह से निभाना है, इसका ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, हालांकि ये दिन आपको 60% का सपोर्ट दिखाता है, लेकिन आप अगर पीछे नहीं हटते तो ये 60%, ये जो 60% है ये एनफ होगा आपको आगे बढ़ाने में। 26 तारीख एक ऐसा दिन है जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है और बताता है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे। दूसरों को मैनिपुलेट करने की क्षमता आपके अंदर होगी। आप अपनी योजनाओं में उत्तरोत्तर बदलाव करके, परिवर्तन करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। अगर किसी सिचुएशन को मोड़ना है, किसी मामले में आपको अपने अनुसार चीज़ों को बदलना है, तो वो अगर करना शुरू करते हैं तो उस बदलाव को भी आप प्राप्त करेंगे और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 27 तारीख थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा दिन है। पहले समझ लेते हैं बुरा किस मामले में है। लव रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है। आपके साथी के साथ झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके लाइफ में एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप चल रहा है तो आपको सतर्कता की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। अब ये तो बुरा था, इसके अलावा अच्छा क्या है? अच्छा, इसमें एक और बुरा है, वो यह है कि आपके अपने पार्टनर के साथ या किसी नेगोशिएशन की कंडीशन में जब कहीं पर कोई आर्गुमेंट हो रहा हो, बहस हो रही हो, बात हो रही हो और वहाँ पर मामला नेगोशिएशन में आ रहा हो तो आपके द्वारा नेगोशिएशन ना हो पाए, इसकी संभावना है। अच्छा क्या है इस दिन में? वो ये है कि इस सारी डिस्टर्बेंस के बावजूद अगर आप अपने आप को किसी स्पेसिफिक टारगेट पर फोकस करते हैं तो उसमें अचीव कर पाएंगे। आप एक मामले को अलग अलग तरीके से सोचने में सक्षम होंगे। तो आप अगर किसी एक सिचुएशन के अलग अलग पहलुओं पर विचार कर ले जाते हैं, जो क्षमता आपको इस दिन प्राप्त हो रही है, तो कौन से पहलू पर विचार करके किस तरीके से सिचुएशन को अपने फेवर में मैनेज करें, इसको आप समझ भी पाएंगे और पॉजिटिवली कर भी पाएंगे। इस दिन छोटी मोटी समस्याएं तो आपके जीवन में बनी रहेंगी, लेकिन अगर आप पीछे नहीं हटते और सामना करने की मेंटालिटी लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनसे जूझ कर, उनसे लड़कर, उनका सामना करके आगे बढ़ पाएंगे। रिलेशन में दिन अच्छा नहीं है। सोशल इमेज के मामले में सतर्क रहना है और एजुकेशनल मामलों में दिन न्यूट्रल बना हुआ है। 28 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके परसेप्शन, आपके माइंडसेट को नकारात्मक करता चला जाएगा, जबकि पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें आपके सम्मुख पॉजिटिविटी में अपीयर हो रही होंगी। आपको अपने माइंडसेट को मैनेज करना है। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये आप कल्पना मत करिए। लोग क्या आपके बारे में दूसरों से बातें करते हैं, इसकी कल्पना मत करिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है जब तक कोई बता ना दे। तो परसेप्शन मत करिए और दूसरों को जज मत करिए और दूसरों के बारे में अदर पर्सन के साथ डिस्कशन मत करिए। आप व्यापारिक, आर्थिक मामलों में सफलता इस दिन अर्जित करें, इसकी संभावना है। थोड़ा सा घबराहट इस दिन आ सकती है कुछ टाल मटोल की भी मेंटालिटी बन सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये दिन पॉजिटिवली आपको हर एस्पेक्ट में फुल सपोर्ट करने को तैयार है। अब बात करते हैं 29 की। 29 सितंबर का जो दिन है ये फिर से बहुत बढ़िया हो जाएगा। चीज़ें आपके फेवर में और आपके सपोर्ट में आ जाएंगी। रिलेशनशिप, चाहे जिस लेवल का रिलेशनशिप हो, फ्रेंडली हो, फैमिली हो, पर्सनल हो, उन सभी में ये दिन आपको सफलता देता है और सुकून भी देता है। बस इस दिन ध्यान ये रखिएगा कि इमोशनल होकर के किसी निर्णय को ना लें, क्योंकि अगर आप एक इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो वो फ़ायदे का नहीं होगा। साथ ही साथ इस दिन एक ट्रायंगुलर सिचुएशन अगर बनती है तो उस ट्रायंगुलर सिचुएशन में विन करने की पॉसिबिलिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आ रही है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके सम्मान में थोड़ी सी वृद्धि हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में अपना ध्यान रखिएगा। 30 सितंबर का दिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा, सोशल इमेज के मामले में ध्यान रखना है। लेकिन 30 सितंबर में अलग ये है कि इस दिन आप अपने कार्य को लेकर अपने अंदर एक समर्पण की भावना महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, तत्पर होंगे। आपको बस ईगोइस्ट नहीं होना है, इतना ध्यान रखिएगा।
योजना बनाइए, योजना पर काम करिए। कुछ मामले 30 तारीख को अगर डिलेड हो जाते हैं तो वो डिले होना आपके फ़ायदे में है, आगे चलकर वो चीज़ें फिक्सअप हो जाएंगी। तो इस तरह से ये दिन फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 25 सितंबर का जो दिन है ये किसी पर भरोसा करने के लिए ठीक नहीं है। इस दिन लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपको किसी प्रकार का नुकसान हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। लीगल मामले, पैसों के बड़े लेन देन के मामलों से थोड़ा दूर रहें। किसी को प्रॉमिस ना करें और अपने सीक्रेट्स ना बताएं। इन चीज़ों के अलावा ये तो बुरा था। अच्छा ये हो सकता है कि आप किसी एक काम को जिसे ख़त्म कर देना चाहते थे। कभी कभी होता है ना कि कोई काम हमारा पूरा नहीं हो रहा बट हम उसे बंद करना चाहते हैं, छूट जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं। वो वाली पॉसिबिलिटी इस दिन हो जाए, उसकी संभावना ज़रूर दिखती है। आपका इमोशनल ब्रेन वॉश हो जाए, इमोशनल डैमेज फील करें, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी बनेगी, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। डेली रूटीन पर बने रहें, किसी नए प्रोजेक्ट में ना जाएं, किसी नए पर्सन या किसी पर्सन के एडवाइस के अकॉर्डिंग काम ना करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट नहीं करता। 26 तारीख भी इन तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता और ये एक परिवर्तन को दर्शाता है जो आपके जीवन में कुछ एक सिचुएशन को बदल देगा, आपके परसेप्शन को या आपके विज़न को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर देगा और इस चेंज को सहर्ष खुशी से स्वीकार कर लीजिए। ये जो परिवर्तन है ये आपके भविष्य और बेहतरी दोनों के लिए है और आपके फेवर में है। लेकिन ये जिस तरह का दिन है ये सिचुएशन को आपके फेवर में रहने नहीं देगा, आपको परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा और आप एक समस्या को फील करेंगे। तो कुल मिलाकर इस दिन का सामना करें और इस दिन भी किसी निर्णय को ना लें या नए काम को ना शुरू करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट नहीं करता। 27 तारीख कन्या राशि वापस अच्छा हो जाएगा और आपको नए कार्यों को करने की प्रेरणा, ऊर्जा, संकेत सब मिल जाएंगे। साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा कार्यों को मैनेज करने की क्षमता भी इस दिन आप में आ सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य और शुरू किए गए कार्यों में आपको आगे चलकर सफलता मिले, इसकी संभावना है। ईश्वर का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। आपके इमोशनल फैक्टर की वजह से लोग आपको पसंद करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बहुत बढ़िया है। 28 तारीख एक ऐसा दिन है, कहता है दूसरों से एडवाइस लेने के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन उनकी एडवाइस पर चलना है या नहीं फाइनल डिसीजन आपका है और उसी को करिए। इन्वेस्टमेंट के मामले बढ़िया रहेंगे। इन्वेस्टमेंट किसी भी लेवल का हो सकता है, पैसों का इन्वेस्टमेंट, इमोशन का इन्वेस्टमेंट, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट, ऑफिस में काम को बेहतर तरीके से करके वहाँ पर वैल्यू एडिशन का इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको फेवर और सपोर्ट करेंगी, इस चीज़ को समझते रहिए। और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के बेसिस पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में अच्छा है। जबकि 29 तारीख जो है 29, ये एक नई शुरुआत को दर्शाता है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे ये दर्शाता है। साथ ही साथ ये बताता है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए निर्णय सही साबित हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप अपनी इनकम का एक से अधिक स्रोत या उसी में कुछ बेटर करने की संभावना है वो पॉसिबल चांसेस के साथ में अपीयर होती है। तो कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया है। आप अपनी सफलता को अर्जित करने के लिए अपने आप के ऊपर जिस प्रकार के कार्य करेंगे और स्वयं के मन को जिस तरह मोड़ेंगे, ये भी आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने में सहयोग देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 29 तारीख बढ़िया है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। छोटे से चैलेंज से इस दिन की शुरुआत हो सकती है और आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना है। ये एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन के जैसा होगा जहां आपके एफर्ट को यूटिलाइज़ होना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके फेवर की हैं और आगे चलकर आपको इसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। इस दिन दूसरे लोग जो आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी परवाह ना करके सिर्फ अपने किनारे अपने काम पर बने रहें, वे ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाएंगे और आपकी इंसल्ट नहीं होगी। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक कार्य को ठान लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 25 सितंबर का जो दिन है आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बढ़िया है। एक यात्रा की संभावना है, वाहन खरीदने के संयोग बन सकते हैं। इस दिन आप एक प्रोफेशनल ट्रिप पर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिख सकती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे, लेकिन स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सावधान रहना है। दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो 40% का सपोर्ट ही आपको स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों दोनों पर मिलेगा। इसके अलावा रिलेशन हो गया। इसके अलावा एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन फुल सपोर्ट करता है। 26 सितंबर का जो दिन है ये शेयरिंग केयरिंग का दिन है। आप दूसरों का ध्यान रखेंगे, लोग आपका ध्यान रखेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, आप दूसरों को एडमायर करेंगे। आप इस दिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने में सफल रहेंगे और अपनी वैल्यू को ऐड ऑन करने, वैल्यू एडिशन में भी सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस दिन आप अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं। आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी जिसको सोचकर आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन अपने पास्ट में हुए किसी इंसिडेंट जो नेगेटिव है उसको रिमेंबर करने, रीमेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा है। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 सितंबर का दिन सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। आपके जीवन में जो भी कुछ इम्बैलेंस है वो बैलेंस होता जाएगा, और सबसे ज़्यादा बैलेंस होगा आपका मन स्थिति, आपकी मेंटल कंडीशन। आपकी सोच में जो बैलेंस, जो संतुलन आएगा, उसकी वजह से आप सही दृष्टि रख पाने और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक नए विज़न में देख पाने में सक्षम होंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। उनके देवदूतों द्वारा आपके जीवन के कई सारे उल्टे सीधे उपक्रमों को संतुलित कर दिया जाएगा और इस ऑटो बैलेंसिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयास लगभग सफल होंगे और आप देखिए, आप बड़े जल्दबाजी में नहीं रहेंगे। आप इस दिन समय लेंगे और अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करके भविष्य में उस पर काम करने की योजना भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 28 तारीख एक ऐसा दिन है जो अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस दिन आपके मन का जो नियंत्रण है वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि चंद्र प्रभाव रहेगा, और उसकी वजह से आपके मन में काफ़ी उतार और चढ़ाव आ सकते हैं। आप दिन के कुछ हिस्से में पॉजिटिव, कुछ हिस्से में नेगेटिव फील कर सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो दिल बहुत बुरी तरह से दुख जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और उसी मोमेंट में किसी ने आपकी एक तारीफ़ कर दी तो सारे दुख दर्द भूल करके एकदम फूल कर कुप्पा हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। योजनाएं तो हैं, कार्य करने के लिए मार्ग तो है, लेकिन उस मार्ग में बाधाएं बहुत हैं, ऐसा परसेप्शन आपका होगा। और अगर घर बैठकर ये सोचते रहेंगे तो बाधाएं तो दिखती रहेंगी। मृग तृष्णा की तरह ये बाधाएं हैं। आगे बढ़िए, बाधाएं नहीं हैं। काम करिए, अपने आप को सफलता के पथ पर अग्रसर करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट करता है। 29 तारीख आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम देता है, एक ऐसी मेंटालिटी देता है जहां आपकी क्रिएटिव जो आपकी एबिलिटी है, क्रिएटिविटी की एबिलिटी वो इवेल्युएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। इन क्रिएटिव कार्यों को लोग पसंद भी कर सकते हैं और नापसंद भी, दोनों की परवाह नहीं करनी है। और आपके अपने मामलों में जिन कार्यों को आप हाथ में लेकर कर रहे हैं कार्य, उसमें अगर कोई व्यक्ति सहयोग की पेशकश करे तो आप उसको सहयोग कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा उसका सहयोग ले सकते हैं, और आपके द्वारा सहयोग प्राप्त करने की आप सहयोग ले लेंगे तो आपका फ़ायदा, और अगर आप दूसरों का सहयोग करते हैं तो आपकी एप्रिसिएशन बहुत अच्छी हो जाए, आपकी वाहवाही हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 30% से लेकर 70% का सपोर्ट बनाता है। 30 तारीख एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप बड़े एंथुसियास्टिक, बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे, जिसकी वजह से आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे और अपने लक्ष्य को हर संभव प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बुरा नहीं है, ठीक है, कर लीजिए, लेकिन जानबूझकर किसी का नुकसान मत करिएगा। इस दिन आपके व्यक्तित्व में एक शार्पनेस होगी, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। अदरवाइज सोशल इमेज और एजुकेशन के मामलों में दिक्कत नहीं दिखती। टारगेट को अचीव करने के मामले में आप पैशनेटली तो आगे बढ़ें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी और पैशन दोनों में अंतर होता है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 सितंबर का जो दिन है, 30 सितंबर का जो दिन है ये आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। आप एक लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं और उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, और कुछ लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं, इसकी संभावना भी है।
आर्थिक और व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। पारिवारिक मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं और किसी प्रकार की नेगेटिविटी दृष्टिगोचर नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर ये दिन पूरी तरह से पॉजिटिव है। 60% से ऊपर का सपोर्ट इस दिन आपको बना रहेगा। रिलेशन के मामले में थोड़ा सा ये दिन आपको समस्या दे सकता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 30 तारीख जो है आपको सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में फुल सपोर्ट दे रहा है। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 25 सितंबर का दिन अच्छा नहीं है। इस दिन आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में उलझ ना जाएं जहां आपको नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की मदद में या लोगों के बहकावे में आकर काम नहीं करना है। और अगर किसी कार्य को आपने हाथ में लिया और उसमें बाधाएं आ रही हैं तो फिर जूझना है, लड़ना है। उस कार्य में सफल होने के लिए सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन आपको 25% का सपोर्ट करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, और साथ ही साथ ये दिन आपके अंदर की क्षमता के विकास करने में मदद भी करने वाला है। 26 सितंबर का दिन वृश्चिक राशि आपको थोड़ा सा खिन्न कर सकता है, उदास कर सकता है। आपको लगेगा कि ईश्वर ने आपको वो नहीं दिया जिसके रिक्वायरमेंट इस समय आपके जीवन में सबसे ज़्यादा है, और उस चीज़ की कमी इतनी ज़्यादा खल सकती है कि आप मन में थोड़ा सा उदासी महसूस करें। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो ईश्वर का सहयोग लगातार आपकी ओर बना हुआ है, और वे उन चीज़ों की कमियों के बावजूद आपको सफल होने में मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने आपको आगे बढ़ा ले जाते हैं तो आप कुछ लोगों से, सिचुएशन से और ईश्वर से थोड़ा नाराज़ रह सकते हैं। तो इस चीज़ में अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करना है और दूसरों से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करनी। हालांकि इस दिन का सपोर्ट सिस्टम लाइफ के हर एस्पेक्ट में 40% बना हुआ है। 27 सितंबर का जो दिन रहेगा ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके यश में आपकी प्रशंसा होगी, आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपको एडमायर भी कर सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर उसमें सफल होने के लिए दिन बढ़िया है। किसी चलते हुए प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए भी ये दिन बढ़िया है। तो कुल मिलाकर आपको अगर चलते हुए प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और चीज़ें फेवर में आ जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 28 तारीख एक बुरा दिन है जो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से आपको अपने डेली रूटीन्स पर काम करना चाहिए। नए काम, एडिशनल वर्क, एडॉक वर्क ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में आपके साथी का आपके ऊपर से भरोसा टूट सकता है या आपका उस पर टूट सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो मुलाकात ना करें, और अगर मैरिड कपल हैं तो एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें। बस इसको ध्यान रखिए। और इस पूरे दिन आपको सिर्फ एक मेंटालिटी को फॉलो करना है कि आप सिर्फ अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, दूसरे से आपका लेना देना नहीं है। तो इस तरह से इस दिन को अपने पक्ष में बनाने में कामयाब हो सकते हैं। 29 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन है जो सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ता है और आपको एक कैजुअल मोमेंट प्रदान करता है, भले ही वो कुछ समय का हो। वो कैजुअल मोमेंट आपको एक फुलफिलमेंट देगा, गर्व की अनुभूति देगा कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, और इस अचीवमेंट का एक जो गर्व है वो आपको बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, भले ये आधे घंटे का मोमेंट हो या पूरे दिन भर का। लेकिन साथ ही साथ में आप आने वाले भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का कार्य इस दिन कर सकते हैं 29 तारीख को, जिसमें ये बहुत सपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ में जो चीज़ें ऑटो सेट होंगी उसमें आपकी कोई कार्य योजना लगभग 90-95% तक पूरी हो जाए और उसकी सूचना आपको मिल जाए, इसकी संभावना भी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट देता है। 30 तारीख भाग्यकारी परिवर्तन लाता है। सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ेगी। अवसरों का लाभ उठाइए और बिल्कुल हेजिटेट मत होइए। दूसरों की बातों में आने से बेहतर है कि आप अपनी एक कार्य योजना बनाएं और उसके अनुसार काम करें, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। एजुकेशनल मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट देगा। सोशल इमेज के मामलों में भी फुल सपोर्ट देगा। बस इमोशनल मामलों में, यानी कि आपके लव रिलेशन से जुड़े हुए मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट तो देता है, लेकिन काफ़ी कुछ मैनेजमेंट आपकी बुद्धि पर भी छोड़ता है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 25 सितंबर का दिन आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बढ़िया है। डेली रूटीन में जो आपके कार्य हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी नए काम को न शुरू करें, बल्कि आपने जो पहले से अपने लिए टारगेट सेट कर रखे हैं उसी को अचीव करने की कोशिश करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यात्रा के संयोग, एक वाहन खरीदने का संयोग या आपके एक ऑफिशियल बिजनेस ट्रिप पर जाने के संयोग भी बन सकते हैं। रिलेशन के मामले में दिन आपको थोड़ा सा कम सपोर्ट यानी 35% तक सपोर्ट देगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये आपको 80% तक सपोर्ट दे रहा है। 26 तारीख आपको कोई सपोर्ट नहीं देता किसी भी मामले में लाइफ के, ठीक है। इसकी वजह से ये दिन अच्छा नहीं माना जाएगा। अब इस दिन को मैनेज कैसे करना है, सिर्फ अपने काम से काम रहिए। दूसरों के बारे में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चलिए। दूसरों को ना फ़ायदा ना नुकसान पहुंचाने की मेंटेलिटी रखिए। आपके कार्य करने में दूसरों को नुकसान हो जाता है या फ़ायदा होता है तो ये उनकी किस्मत है। इस दिन आप अपने लव पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार की तू मैं में नहीं जाएंगे। ज़रूरत पड़े तो मुंह बंद रखिए, ज़रूरत पड़े तो उसको, अगर उसने कुछ पूछा है तो ठीक है कल जवाब दे देंगे, टाल दें या सॉरी बोल दें, इस तरह से मैनेज कर लीजिए। बाकी दिन अब जान ही गए हैं आप कैसा रहेगा। 27 तारीख आपके लिए थोड़े चैलेंजेस लेकर आएगा। शुरुआत में ये चैलेंजेस या तो बहुत छोटे या बहुत भारी महसूस होंगे। अगर छोटे होंगे तो ले लीजिए, बहुत भारी महसूस होंगे तो थोड़ा आकलन करिए परिस्थितियों का कि आपकी कैपेबिलिटी के अप्रॉक्स ये आ रहा है या नहीं। अगर आपकी कैपेबिलिटी 100% से ऊपर जा रही है ये चैलेंज, यानी आपके क्षमता के अनुसार ये चैलेंज 120% तक जा रहा है, तब तो ले लेना है। लेकिन 150% और उससे ऊपर के चैलेंजेस नहीं लेने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन स्ट्रगल और चैलेंजेस में आपको बिजी रखेगा, जिससे काफ़ी सारी लर्निंग आपकी होगी और आप अपनी इन्फिनिट क्षमता, इन्फिनिट कॉन्फिडेंस को अनलॉक करने में सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 28 तारीख एक ऐसा दिन है जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है। लोग आपको सहयोग करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आप भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन भले कार्यों के लिए करिए, बुरे कार्यों के लिए ना करिए। और यही व्यक्तित्व आपका, जो एक पॉजिटिव पर्सन का व्यक्तित्व है, यह आपकी सोशल इमेज को बहुत हाईली इम्प्रूव कर देगा। लेकिन अगर आपने स्वार्थवश बहुत ज़्यादा ही स्वार्थ लगा करके दूसरों को मैनिपुलेट करके सिर्फ अपना फ़ायदा हो, दूसरे का नुकसान हो वाली मेंटेलिटी ले ली, ईगो ले लिया, तो ये सारा दिन पूरी तरह से उलट जाएगा और आपके फेवर में नहीं रहेगा। अदरवाइज़ 28 तारीख आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 29 सितंबर का दिन कहता है आपके सोचे हुए कुछ कार्यों में सिचुएशन डिले हो जाए, टल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप दिखावे की मेंटेलिटी से बाहर ना निकल पाएं और बहुत कुछ करके दिखा देना चाहिए, इसकी मेंटेलिटी आपको डैमेज भी करेगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसी मेंटेलिटी को कैरी फॉरवर्ड ना करें, छोड़ दें। शॉपिंग पर काफ़ी सारा पैसा खर्च होने, ड्रेस पर काफ़ी सारा पैसा खर्च होने की पॉसिबिलिटी रेट भी दिखती है। इस दिन आप हालांकि बड़े सॉफ्ट नेचर के पर्सन रहेंगे, इसलिए आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो होशियार भी रहिएगा। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया, सोशल इमेज आपके हाथ में रहेगी। 29 के बाद अब 30 तारीख आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देगा, लेकिन आपके अंदर का करेज जो है वो आपको ही लेकर आना पड़ेगा। और अगर वो करेज, वो पुश आप नहीं फील कर पाते, तो आपके जो भी ये मार्गदर्शन ये दिन देगा या जो भी आपको टारगेट्स दिखाएगा, वो सिर्फ कपोल कल्पना बनकर रह जाएंगे। आपको अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। एक किसी टारगेट को चुनें और उसे अचीव करने की कोशिश करें। आपके लिए कोई भी चीज़ दुरूह और दुष्कर मुझे नहीं दिख रही, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट और हार्श नज़र नहीं आ रही। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप 30 तारीख को काम करते हैं, जिस भी काम को लेते हैं हाथ में, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 70% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो धनुराशि ये था आपका राशिफल। 25 से 30 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 25 सितंबर का दिन सिचुएशन को संतुलित करता चला जाएगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके कई सारे मामले ऑटो सेट हो जाएंगे। इस सिचुएशन का लाभ उठाना है, अवसरों का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ना है, लेकिन अपने पैरों को ग्राउंड पर बनाए रखना है, ताकि
संतुलन बना रहे आपका और आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करते चलें। डेली रूटीन में सफलता मिलेगी, ईश्वर की कृपा दृष्टि के पात्र रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 26 तारीख आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ईगो ना करने की सलाह देता है और कहता है कि अगर बिना ईगो के आप आगे बढ़ते हैं सफलता अर्जित होती चली जाएगी और इस सफलता की वजह से आपका अपना कॉन्फिडेंस और मोरल बहुत हाई हो जाएगा। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि लोग आपको सहयोग दें, सपोर्ट करें, एडमायर करें, अप्रिशिएट करें और सम्मान करें। न सिर्फ आपके समक्ष बल्कि दूसरों के समक्ष भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें, इसकी संभावना दिखती है। यह दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा। जबकि 27 तारीख एक अच्छा दिन नहीं है। 28 तारीख का देखते हैं अभी। 27 तारीख कुछ सिचुएशन को पलट देगा, बदल देगा, चेंज कर देगा आपके जीवन में और ये चेंजेस आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए नेसेसरी हैं, इसलिए ऐसे मोमेंटम आएंगे। इस दिन आपको बस अपने आप में फ़ाइट नहीं करनी है, सिचुएशन से फ़ाइट नहीं करनी, ईश्वर से फ़ाइट नहीं करनी। देखिए, सिचुएशन से फ़ाइट नहीं करनी मतलब जो सिचुएशन ऑटो आ रही है उससे फ़ाइट नहीं करनी, बाकी जिसमें आप फ़ाइट कर रहे हैं उसमें फ़ाइट करते रहें। ये दिन आपको कुछ खास नहीं देता, लेकिन आपके जीवन से एक समस्या को छीन करके बाहर निकाल देगा, जिसका इस दिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। कुछ समय के बाद आप फील करेंगे कि वो मोमेंट में उस समय जो हुआ वो बढ़िया हुआ। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी मामले में सपोर्ट नहीं करता फ़िलहाल तो इसलिए 27 तारीख को अपने डेली रूटीन्स पर बने रहें। 28 तारीख क्रिएटिविटी का दिन है और क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी में जा सकती है। आप अपने मन को बड़ा असंतुलित पाएंगे, इधर देखूं या उधर देखूं वाली मेंटेलिटी में आएंगे। सबसे पहले आपको पॉजिटिविटी की ओर मुड़ना है, क्योंकि पॉजिटिविटी का बूस्ट लेने के बाद ही नेगेटिव चीज़ों को मैनेज करने की एक ललक, एक इच्छा जाग सकती है और वही करना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप एक सीधी राह चुनते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपकी कहीं गई नहीं, आपका इंतज़ार कर रही है। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 50% का ही सपोर्ट दे पा रहा है। 29 सितंबर का दिन कहता है कि अगर आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक रहे हैं, ऊब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं तो उसे ज़रा अकॉर्डिंगली मैनेज करिए, क्योंकि अगर आप उसको मैनेज नहीं करते और वो ओवरलोड सिचुएशन को दूसरों को डेलीगेट नहीं करते तो आपके लिए आने वाले समय में और समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए ऐसा ही करिए। आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए, उसका समाचार प्राप्त हो, इसकी संभावना है। भविष्य में नई योजना बनाने हेतु विचार करने के दृष्टिकोण से भी ये दिन बहुत बढ़िया और उत्तम है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 30 सितंबर का दिन आपको साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करने की क्षमता देता है, लेकिन 2 से ज़्यादा एक बार में मैनेज नहीं करिए, 3 और 4 नहीं करना। वो चीज़ जो हाथ से निकल गई है अब उसका अफसोस ना करें, लाइफ में आगे बढ़ें और बहुत कुछ आप अभी अचीव कर ले जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी दिखती हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य, अगर आपने कोई योजना शुरू करी थी पास्ट में, तो आज 30 तारीख को आप अगर कैलकुलेट करें तो आप एक कदम और आगे बढ़ आए हैं, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। और यही पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी आपके पूरे दिन भर और आपको मोटिवेट करेगी चीज़ों को प्राप्त करने में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट देता है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 25 सितंबर का जो दिन है, एक ऑफिशियल ट्रिप हो सकता है इस दिन। किसी टारगेट को सेट करने की पॉसिबिलिटी है इस दिन, और अगर किसी टारगेट को आप इस दिन सेट करते हैं तो उसे अचीव करने के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें सफल भी होंगे। दूसरे लोग आपके प्रयास, आपकी स्ट्रेटजी को देख करके आपको एडमायर कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। और इस दिन आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है कि आपके पहले किए गए प्रयासों और स्ट्रेटजी को दूसरे लोग फॉलो करने लगे हैं। तो इससे आपके यश में, सम्मान में और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दिन आपके व्यापार में तरक्की हो, इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी है। जॉब से रिलेटेड मामलों में अच्छे रिकॉग्निशन मिल जाए, इसकी संभावना भी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज
तीनों मामलों में 60% प्लस की पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉजिटिविटी है, सपोर्ट है। 26 सितंबर का जो दिन है ये किसी स्पेसिफिक मामले पर गहन विचार विमर्श की मुद्रा में आपको ले आएगा। आप सोचेंगे क्या करें और क्या ना करें की दुविधा में रहेंगे। वे लोग जो एक्सपर्ट हैं या आपको एडवाइस कर सकते हैं उनसे आप बात कर लें। उनकी बातों के सापेक्ष डिसीज़न फाइनल आपका अपना होना चाहिए और आप अपने डिसीज़न के बेसिस पर जब आगे बढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। इसके अलावा रोज़मर्रा के जो डेली रूटीन वर्क आपके हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी तरह की वैल्यू एडिशन करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी योजना में इन्वॉल्व होने के लिए, शुरू होने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में लगभग 70% का सपोर्ट देता है। 27 सितंबर का जो दिन रहेगा ये आपकी सोशल वैल्यू को इवैल्यूएट कर देगा। आगे बढ़ने में आपको और ज़्यादा मदद इस दिन मिल जाएगी। दूसरे लोगों से भी मदद मिलेगी। आप अच्छे, सही और कठोर निर्णय कर पाने में सफल रहेंगे। दूसरे लोगों के मामले में भी आप सही डिसीज़न दे पाएंगे या एक तरह से मार्गदर्शन कर पाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ सोशल इमेज का मामला भी है तो बिना पूछे किसी को राय मत दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी व्यापारिक मामलों में भी ये दिन अच्छा दिख रहा है। पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय होंगे और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट देता है। 28 सितंबर का दिन दो अलग अलग तरीक़ों से आपको सपोर्ट करेगा। सबसे पहला तो आपके कुछ मामलों को ऑटो बैलेंस कर देगा। दूसरा, कुछ सिचुएशन को ऑटो फिक्स कर देगा। और साथ ही साथ में ये दो चीज़ें तो होंगी, और साथ ही साथ में जिन कार्यों को आप इंटेंशनली अपने हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता भी देगा। चूँकि आप सही तरीके से काम करेंगे, आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग बिल्कुल सही रहेगा, इस वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आप किसी एक स्पेसिफिक मामले को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है और आपको सहयोग देगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 29 सितंबर का दिन ये बताता है कि आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे। दूसरों के बारे में आप अपने इमोशंस को रोक नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये नहीं होने देना है। इन चीज़ों के अलावा अच्छे बुरे का भेद आपको समझ में आएगा, सही और गलत का अंतर भी आपको समझ में आएगा, बायस और अनबायस का मतलब भी समझ में आएगा। लेकिन आप अगर अपनी हेजिटेशन और शाइनेस से ओवरकम कर पाए तभी इन फ़र्क को, इन अंतरों का जो बेनिफिट है वो आपको प्राप्त हो पाएगा, वरना आप अपनी हेजिटेशन में रह जाओगे और आपको बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपकी अपनी क्षमता इस दिन थोड़ी सी फंसी हुई होगी, दबी हुई होगी। अगर उसे यूज करना है तो आपको थोड़ा सा एंथुजियास्टिक वे में, थोड़ी महत्वाकांक्षी मनमनः स्थिति के साथ आपको आगे आना होगा और वो कार्य करने की प्रयास करना होगा, तब सफलता मिल जाएगी। हालांकि ये दिन पूरा सपोर्ट देता है 100% का रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में। 30 तारीख बहुत बढ़िया दिन है रिलेशनशिप के इनबिल्टमेंट के मामले में, इन्हेंसमेंट के मामले में। रिलेशनशिप चाहे लव वाले हों, फैमिली के हों, मित्रवत हों, कलीग के हों या बॉस के साथ ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान रखना, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो आपसे, तो आप देखेंगे कि वाइस वर्सा सामने वाले पर्सन का भी इंटेंशन होगा कि वो आपकी फीलिंग को हर्ट ना करे और इस तरह से इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जहाँ तक व्यक्तिगत प्रेम संबंधों की बात है तो उसमें और ज़्यादा मधुरता और एक दूसरे के साथ में सम्यकता आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप अपने साथी को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के ज़्यादा ही इमोशनल होंगे, इसलिए इमोशनल डिसीज़न नहीं लेना है। आपके पार्टनर द्वारा सुझाई गई बातें आपको कितनी भी अच्छी लगें, उस पर पुनर्विचार किए बिना काम नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये दिन पूरा पॉजिटिव है, 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 25 सितंबर का जो दिन रहने वाला है, ये थोड़ी दुविधाजनक स्थिति को लेकर आएगा। आप जिन कार्यों, जिन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेंगे उसमें समस्याओं का सामना और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आप जानबूझ करके जूझने वाली और लड़ने वाली, झगड़ने वाली स्थिति में ना जाएं। संघर्ष की स्थिति में रहें, लेकिन किसी पर्सन से न भिड़ें। सिचुएशन से संघर्ष करें, जीत आपकी है। किसी व्यक्ति से लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। इस अंतर को समझ करके चलना है, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति अवरोध बन रहा है तो इस चीज़ को समझें कि क्या ये व्यक्ति ही अकेला अवरोध है, या किसी तरह की परिस्थितियों को मेरे अनुकूल कर कर मैं साइड से निकल सकता हूँ आगे या नहीं। विचार करें इस तरह के विचार करेंगे तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। बाकी ये दिन आपको 50% का सपोर्ट देगा आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 26 तारीख का दिन आपको कदम दर कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा, योग्यता भी देगा, समय भी देगा, चुनौतियां भी देगा और अवसर भी देगा। और आप कदम दर कदम इस दिन आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपकी क्रिएटिविटी वाली जो पावर है, वो क्रिएटिव पावर वो एक्टिवेट होगी। तो आप काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे और आप कुछ हट कर सोचें या हट कर करें, ऐसी पॉसिबिलिटी है और वो बिल्कुल सही होगा और आपके फेवर में होगा, वो करना चाहिए। इस दिन आपको ध्यान ये रखना है कि अपने मन को नेगेटिव नहीं करना। ये दिन थोड़ा बहुत आपके मन के अनुसार चलेगा। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो दिन का काफ़ी सारा हिस्सा नेगेटिव चला जाएगा। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो दिन का बहुत सारा हिस्सा पॉजिटिव भी चला जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये 80% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 27 सितंबर का जो दिन है, ये आपके मन को शांत कर देगा। सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी वोलाटाइलनेस हो, आपके सराउंडिंग में सिचुएशन अच्छी हो बुरी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंदर केंद्र में आप एक शांति महसूस करेंगे। इसे थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि इससे मन थोड़ा सा, मस्तिष्क थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। उसी स्टेबल माइंडसेट के साथ में आप नए विचार कर पाएंगे, आगे की योजना बना पाएंगे और अकॉर्डिंगली अपने काम को करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप अपनी क्षमता को भी पहचान रहे होंगे और अपनी क्षमता को पहचानने के साथ साथ अपनी एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको भी समझ पाएंगे। ये दिन 90% का सपोर्ट देता है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 28 सितंबर का जो दिन है, कहता है कि व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपके द्वारा किए गए हर प्रयास सफल होंगे। धन का खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ रुके हुए धन के आने की संभावना भी है। व्यापार में वृद्धि होगी, आपके अपने खुद के प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होगी। प्रॉस्पेरिटी मतलब दिखावे संबंधी सामान, ठीक है। टीवी तो हम मान के चलिए 26 इंच की ले लें घर में, तो उसमें भी देख सकते हैं प्रोग्राम को, लेकिन फिर लोग 40 इंच और उससे बड़ी टीवी लेते हैं। तो ये प्रॉस्पेरिटी कही जाती है, ठीक है। जैसे गाड़ी तो 5 लाख 7 लाख में भी आ जाती है, लेकिन लोग 50-50 लाख की 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ क्यों लेते हैं? वो प्रॉस्पेरिटी है, लग्जरी है। तो ऐसे ही लग्जरियस और प्रॉस्पेरिटियस थिंग्स में आपके इन्हेंसमेंट हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे। परिवार के लिए और अपने पर्सनल के लिए जो आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा कर पाएंगे। इस दिन आप काफ़ी फ्रूटफुल पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो आपको अपने मन को थोड़ा पॉजिटिव रखना है, ताकि आगे आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हों उस पर आप काम करके एक फ्रूटफुल रिस्पॉन्स अचीव कर सकें। ये दिन आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्रॉक्स 100% तक सपोर्ट कर देगा। 29 सितंबर का दिन कुछ जानी पहचानी समस्याओं को आपके सम्मुख ला सकता है। पास्ट में रिजॉल्व की गई इश्यूज़ से मिलते जुलते इश्यूज़ आपके आ सकते हैं, जिनको आप फिर आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे। जहाँ तक दूसरे लोगों और अपने मामले हैं, तो अपने सिचुएशन को पहले मैनेज करना है आपको 29 सितंबर को, और दूसरों के मामलों को बाद में मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप दूसरों के मामलों को पहले मैनेज करेंगे तो समय ख़त्म हो जाएगा, फिर अपने मामलों को मैनेज करने की घड़ी आएगी नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत अच्छे और बहुत बुरे दोनों नहीं होंगे, न्यूट्रल होंगे, इसलिए सोच विचार करके ही काम करना है। ये दिन 30% से 70% तक सपोर्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को ऑपरेट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 सितंबर का जो दिन है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ईश्वर की पूरी कृपा अनुकंपा आप पर बनी हुई है। आप इस दिन अच्छे और भले इंसान बने रहें और उसी तरह पेश आएँ।
अच्छे और बुरे में से अच्छे का साथ देना है, सच और झूठ में सच का साथ देना है, मोरल और इमोरल में मोरल का साथ देना है। याद रखिएगा, ये दिन आपको दो अलग सिचुएशंस में पहुंचा सकता है। एक, जहां आप अपने मन को भटकाव में महसूस करें और ये ना समझ पाएँ कि अपने मन की स्थिति को कैसे मैनेज करें, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि इस दिन आप इतना शांत महसूस करें कि आपको अपने मन की शांति ही अखरने लगे। दोनों ही परिस्थितियाँ मोड़ी जा सकती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली काम कर लीजिएगा। ये दिन बहुत फ्रूटफुल होगा इस सेंस में कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, वर्तमान में क्या करना चाहते हैं और भविष्य में क्या पाना चाहते हैं। तो वर्तमान को सही तरीके से साधने का प्रयास अगर इस दिन करते हैं तो भविष्य अपने आप सज जाएगा। और इस दिन आप थोड़ा सा धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लें, जो भी आपके घर में हो, रामायण, गीता इत्यादि, उनका अगर अध्ययन कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा टाइम बैठकर भगवत भजन करना है, नहीं, थोड़ा अध्ययन कर लें, लेकिन जो अध्ययन करिए, जितना भी करिए, 2 श्लोक पढ़िए चाहे 1 चैप्टर पढ़िए, उसे थॉरोली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आत्मसात करना है। अगर आप एक स्पिरिचुअल स्टोरी भी पढ़ रहे हैं तो वो स्टोरी क्या कह रही है उसको समझने की कोशिश करना है, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। तो कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए अच्छा और सपोर्ट में है, और आपकी लाइफ से जुड़े हर एस्पेक्ट में ये फुल 100% सपोर्ट दे रहा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 30 सितंबर तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो इसी के साथ आज के राशिफल यहीं क्लोज होते हैं, समाप्त होते हैं। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।